गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपने देखे थे साल्ट, वीक एसिड, वीक बेस एंड न्यूट्रल, यानी एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल। आज की वीडियो में देखने वाले अपन व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ओके, व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? तो बफर सॉल्यूशन इज द टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज एसिडिक बफर, एसिडिक एंड बेसिक बफर। व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन क्या है और बफर सॉल्यूशन का यूज कहाँ करते हैं अपन? ओके, तो व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? तो बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं अपन? बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन डिफाइंड एज द विच रेजिस्ट चेंज। क्या बोल रहे हैं अपन? बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रेस्टिक चेंजेस इन पीएच। जो उसका जो पीएच रहेगा वो चेंज होगा, बोलता है कब? व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस, यानी अपन उसमें स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस या वाटर एडेड टू इट। अगर उसमें अपन क्या कर रहे हैं, एसिड या बेस या वाटर को उसमें ऐड करेंगे तो उसकी जो ड्रास्टिक चेंज रहेगी वैल्यू, यानी पीएच की जो वैल्यू रहेगी वो चेंज होगी, बोलता है। तो इट इज द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन इज टू टाइप, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो क्या बताया अपन ने? व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द ड्रेस्टिक चेंज इन पीएच, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस और वाटर इज एडेड टू इट। दैट इज द बफर सॉल्यूशन। Then types of buffer, acidic buffer and basic buffer. There are two types of buffer. There are two types of buffer solution. Acidic buffer is used to maintain the acidic pH. यानी जो acidic buffer रहेगा वो क्या करेगा? acidic buffer का pH को मेंटेन करेगा, और जो basic buffer है वो मेंटेन क्या करेगा? अल्कलाइन pH को मेंटेन करेगा। That is the basic buffer. Okay, तो पहला देखते हैं अपन what is the acidic buffer। कि acidic buffer में क्या होता है? एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। ओके, तो अपन ने क्या बताया? एसिडिक बफर का काम क्या करेगा? वो यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन, एंड जो बेसिक रहेगा वो मेंटेन करेगा बेसिक सॉल्यूशन को। ओके, तो एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर दैट इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक एसिड। क्या बोल रहे हैं अपन? एसिडिक बफर मींस ए सॉल्यूशन containing the weak acid and its salt, यानी weak acid रहेगा and salt रहेगा with strong base। weak acid, salt and strong base is called acidic buffer solution। अब एग्जांपल में देखते हैं अपन weak acid बोले तो weak acid यानी कौन सा एसिड हो गया? एसिडिक एसिड, CH3COH, it is a weak acid। and salt, salt लिखते हैं अपन सोडियम एसिटेट साल्ट, CH3CON। एसिडिक एसिड इज वीक एसिड एंड साल्ट इज द सोडियम एसिडेट साल्ट। ओके, इन इज अ एसिडिक बफर, क्योंकि अपने पहले डेफिनेशन में लिखे सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक एसिड। वीक एसिड यानी कौन हो गया? एसिडिक एसिड, एंड साल्ट इज अ सोडियम एसिटेट एंड स्ट्रांग बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ बफर इज गिवन बाय, पीएच की वैल्यू निकालना है इसमें अपने को। ओके, pH is given by, क्या करेंगे अपन? pK वैल्यू, pKa वैल्यू, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्लस नेगेटिव लॉगरिथम अपन ने लास्ट टाइम देखे थे pH और pOH की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे log 10। ओके, यहाँ लिखेंगे अपन log 10 साल्ट अपन एसिड, यहाँ क्या लिया अपन? साल्ट और एसिड लिखे। ओके, अब साल्ट और एसिड लिखे तो दैट इज pKa वैल्यू, वेयर pKa वैल्यू इज, वेयर pKa वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 10, क्या लिखेंगे? नेगेटिव लॉगरिथम टू द log 10 दैट इज Ka। एसिड बोला उसने तो अपन वहां लिखेंगे log 10 Ka, दैट इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, इस तरीके से अपन ने बताया व्हाट इज द एसिडिक बफर, और ये इक्वेशन लिखे, इक्वेशन ये लिखे अपन 1। ठीक है, इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। तो दैट इज द एसिडिक बफर। एसिडिक बफर यानी क्या बता रहे हैं अपन? सिंपल, एसिडिक बफर यानी होता है कि एसिडिक बफर मींस सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक एसिड, वीक एसिड यानी एसिडिक एसिड एंड salt
with strong base is called acidic buffer. Acetic acid is a weak acid, sodium acid is a salt. Such acidic buffer solution, therefore pH of acidic buffer is given by the equation. अब pH की वैल्यू निकालना था अपने को, तो pH की वैल्यू निकाले अपन pK plus log 10 salt upon acid. pK is equal to negative logarithm 10 base 10 Ka, that is the Ka, that is the acid dissociation constant. सेकंड है अपने पास में बेसिक बफर. बेसिक बफर किसे कहेंगे? बेसिक बफर. अब बेसिक बफर के लिए इक्वेशन सेम सिमिलर वैसे रहेगा, थोड़ा चेंजेस रहेगा. देखो बेसिक बफर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक बेस, उसमें अपन क्या लिए थे? वीक एसिड लिए, इसमें वीक बेस ले रहे हैं. एंड इट साल्ट, साल्ट भी लेंगे, उसमें अपन ने सोडियम एसिड लिए थे, सोडियम एसिड के साथ में इसमें अपन लेंगे अमोनियम क्लोराइड लेंगे. ओके. एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोल रहे हैं अपन? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक बेस एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड इज द बेसिक बफर सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल वीक बेस दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस एंड साल्ट इज द अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड ये अपन ने साल्ट की. ओके. देयरफॉर अमोनियम क्लोराइड इज अ साल्ट इज अ बेसिक बफर. क्या करना है अपने को? बेसिक बफर दैट इज द POH इज इक्वल टू, बेसिक बफर लिखे POH इज इक्वल क्या रहेगा? PKA लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा PKB प्लस log 10 साल्ट अपन बेस, log 10 यहाँ लिखेंगे अपन साल्ट अपन बेस. ओके. वहाँ एसिड लिखे थे, यहाँ पे अपन लिखते बेसिक. क्या हो जाएगा इक्वेशन? Therefore PKB is equal to negative logarithm log 10 to the Ka लिखे, अब लिखेंगे अपन KB लिखेंगे. इसके लिए बेसिक के लिए. It is the acidic buffer and basic buffer. Okay, that is the equation जो लिखे अपन ने, ये वाले इक्वेशन, ये सपोज 2 and इक्वेशन 3, that is the Henderson-Blake इक्वेशन, that is the Henderson-Blake इक्वेशन इसे कहा जाता है. ओके. तो अपन ने क्या बताया? टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होता है? तो अपन ने सबसे पहले बताया कि इट इज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द ड्रास्टिक चेंज दैट इज एडेड टू द एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस और वाटर एडेड, एंड उसकी जो पीएच रहेगा वो चेंज होगा बोलता है. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर. एसिडिक बफर का काम क्या है? एसिडिक बफर जो रहेगा मेंटेन करेगा एसिड को, दैट इज पीएच को, और जो बेसिक बफर है वो मेंटेन करेगा अल्कलाइन, दैट इज द बेसिक पीएच को. फिर अपन ने बताया कि एसिडिक बफर क्या होता है. तो एसिडिक बफर ने बताया अपन ने सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर. और फिर उसके लिए अपन इक्वेशन लिखी इस तरीके से, एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, सोडियम एसिड इज साल्ट. उसके बाद में इक्वेशन लिखे. सिमिलरली अपन ने बेसिक बफर के लिए लिखे, तो बेसिक बफर ने क्या बताया? सॉल्यूशन कंटेनिंग द वीक बेस that is ammonium hydroxide and salt is ammonium chloride and strong acid is called the basic buffer solution. ये basic buffer की इक्वेशन लिखे, और ये जो लास्ट 2 and 3 जो इक्वेशन है इसी को बोलेंगे अपन Blake-Henderson इक्वेशन. That is the buffer solution. There are two types, acidic buffer and basic buffer. Okay. उसके बाद ये है एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन. अब जो बफर सॉल्यूशन है उसके एप्लीकेशन 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है. अब फर्स्ट ऑफ ये देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन. एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन. पहला एप्लीकेशन बफर सॉल्यूशन एप्लीकेशन. ओके. एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन नंबर 1. पहला एप्लीकेशन दिया है इन बायोकेमिकल सिस्टम. पहला एप्लीकेशन है इन बायोकेमिकल सिस्टम में क्या है? पहला है इन बायोकेमिकल सिस्टम. बायोकेमिकल सिस्टम जो पीएच है यानी जो बफर सॉल्यूशन है उसका पहला है बायोकेमिकल सिस्टम. जो पीएच ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज मेंटेन, जो आवर बॉडी मेंटेन बाय पीएच इज 7.36 to
7.42 ये मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है पीएच। ओके, ये ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए इतना जरूरी है। यानी पीएच ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी बाय मेंटेन द 7.36 to 7.42 ड्यू टू बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। ओके, जैसे यहाँ लिखे अपन ये CO3 नेगेटिव एंड प्लस H2CO3, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, यानी ये हो गया बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड अगर ये मर्ज हो जाएंगे तो पीएच जो रहेगा वो चेंज होगा, 0.2 हो जाएगा और उसके कारण क्या होगा, काज डेथ, इससे डेथ हो सकती है। द आयोनिक, ओके, क्या बोल रहे हैं अपन, जो बायोकेमिकल सिस्टम में जो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है ब्लड का मेंटेन करने के लिए इतना जरूरी होता है 7.36 to 7.42। अगर इतना पीएच नहीं रहेगा उस समय में क्या होगा बोलता है, जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड ये दोनों क्या हो जाएंगे बोलता है, मर्ज होंगे और मर्ज होने के कारण जो पीएच है वो चेंज होगा, 0.2 हो जाएगा, उसके कारण डेथ हो सकती है बोल रहा है। ओके, तो द सलाइन सॉल्यूशन, उसके लिए फिर क्या करना है अपने को, सलाइन सॉल्यूशन यूज करना है बोलता है। इंटरनर्वस इंजेक्शन मस्ट कंटेन बफर सिस्टम टू मेंटेन द प्रॉपर पीएच ऑफ ब्लड। और फिर अपने क्या करना है, जो मेंटेन करना है कौन, ब्लड जो चेंज हो गई थी जो उसकी पीएच वैल्यू, उसमें क्या करना है अपने को, सलाइन इंजेक्शन यूज करके उसको मेंटेन करना है। ओके, ये हो गया पहला। सेकंड दिया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज करते हैं पीएच का, यानी क्या करना है अपने को, जो सॉइल है तो द सॉइल गेट बफर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट सच एज कार्बोनेट, यानी बहुत सारे साल्ट है काय में, सॉइल में, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, फास्फेट एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो चेंज ऑफ फर्टिलाइजर डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द सॉइल। तो चॉइस, यानी जो अपन क्या करेंगे, जो सॉइल है उसमें साल्ट का प्रमाण रहेगा, साल्ट का प्रमाण बताया अपन ने, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, फास्फेट है। तो द चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर, तो अपने को किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना है वो डिपेंड अपॉन करता है क्या के ऊपर में, पीएच के ऊपर में। ओके, तो पीएच ऑफ द सॉइल। तीसरा है इंडस्ट्री, ये अपन लिखे पहला बायोकेमिकल, एग्रीकल्चर और तीसरा इंडस्ट्री में, ठीक है। इंडस्ट्री में बता रहे अपन बफर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पेपर, डाई, इंक एंड ड्रग इंडस्ट्री। बफर का कहाँ यूज कर रहे हैं अपन, पेपर, डाई, इंक एंड ड्रग इंडस्ट्री में यूज करेंगे। उसके बाद यूज है, नेक्स्ट है मेडिसिन में भी यूज करते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट यूज करते हैं अपन नंबर 4 मेडिसिन। नेक्स्ट यूज है मेडिसिन। तो मेडिसिन बाय पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन जो है प्रिपरेशन एंड स्टेबलाइज बाय द एडिशन ऑफ सोडियम साइट्रेट बफर का यूज करते हैं एंड साइट्रिक एसिड जो रहेगा एडेड टू द मिल्क बाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम साइट्रेट यूज फ्रॉम द बफर। ओके, मेडिसिन में यूज कर रहे हैं अपन, दैट इज पेनिसिलिन का प्रिपरेशन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए एडिशन ऑफ सोडियम साइट्रेट इज बफर एंड साइट्रिक एसिड इज एडेड टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाय मैग्नीशियम साइट्रेट इज फॉर्म विच इज अ बफर। एंड लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी इसका यूज करते बोल रहे अपन। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है पीएच, तो पीएच यानी 8 to 10, पीएच ऑफ 8 to 10 रिक्वायर्ड बाय पीपीटी ऑफ केटायन थर्ड ए, जो केटायन मिलेंगे थर्ड ए रेडिकल ग्रुप में। ओके, तो दैट इज इट इज अ मेंटेन, वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड एज ए बफर। तो दैट इज व्हाट इज बफर, टाइप्स ऑफ बफर, यानी बफर सॉल्यूशन क्या है वो देखिए अपन ने, बफर के टाइप्स देखे और उसके एप्लीकेशन देखे कि उसके कौन से एप्लीकेशन है। तो पहला देखे थे अपने बायोकेमिकल सिस्टम, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड लास्ट देखे अपन ने बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, इस तरीके से अपना टॉपिक था बफर सॉल्यूशन, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।